धूप नहीं है, ये निकाल दूँ? मैं पीछे ये भी अच्छी लग रही है। हाँ मेरा अच्छा कहाँ है? सो हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं और मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सुबह सुबह मैंगो शेक, और आप लोग पीछे से वॉइस को इग्नोर करना क्योंकि पीछे मेरी बेटी खेल रही है। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉगों में भी बताया है कि हमारे घर में सुबह सुबह चलते हैं भजन, तो कॉपीराइट ना आ जाए इस वजह से मैं वॉइस ओवर करती हूँ। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं मैंगो शेक, और एक ही मैंगो का बनाऊँगी क्योंकि आप लोगों को तो जैसे पता है मैं और मेरे हस्बैंड ही घर में रहते हैं, तो हम लोगों को एक मैंगो का भी मैंगो शेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारे आम काट लिए हैं और मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं मैंगो के, और इन सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको अभी हम ग्राइंड करेंगे। तो आप लोग देख ही सकते हो कि कितने अच्छे से मेरा मैंगो ग्राइंड हो गया है। तो हम साथ ही साथ इसमें डालेंगे दूध। और सच में मैंगो शेक गर्मियों में किसको अच्छा लगता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ साथ ही साथ मैं निकाल लेती हूँ दूध, और दूध भी डाल देते हैं हम लोग साथ ही साथ। तो चलो पहले दूध डाल देते हैं, फिर मैं आपको मिलूँगी। और हाँ, साथ ही साथ आप लोगों को मैं दिखा भी देती हूँ मैं कितना मैंगो के साथ दूध डालने वाली हूँ। और पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे पसंद है गाढ़ा गाढ़ा मैंगो शेक, इस वजह से। तो चलो जब बन जाता है तो मैं फाइनली आप लोगों को दिखाऊंगी। और मेरी बेटी को हस्बैंड जी पकड़ते हैं तब मैं काम कर पाती हूँ। और तो यहाँ पर देखो मैंने दूध वगैरह सब डाल दिया है। इसको भी अच्छे से जब तक मैश ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए अच्छे से, तब तक आप लोग ग्राइंड चालू ही रखना। और यहाँ पे मैंने बंद कर दिया है देखने के लिए कि बना है या नहीं। तो फाइनली मेरा मैंगो शेक बन गया है, और जिसको पीना है तो वो कमेंट कर देना। तो यहाँ मैंने साथ ही साथ फ्रिज में रख दिया था ताकि ठंडा हो जाए। और आप लोग गाइस प्लीज़ फ्रिज को इग्नोर करना, बाकी जो उसका बैकग्राउंड था। और मैं यहाँ साथ ही साथ मैंगो शेक भी निकाल रही हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड पहले ही पी लेंगे, और देवर जी आएंगे बाद में, तो उनका भी मैंने साथ ही साथ करके और फ्रिज में रख दिया था कि ताकि वो और ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना यमी और टेस्टी लग रहा है। तो आप लोग भी ये पी लो, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ तो पी लो आप लोग। तो ये मैं रख रही हूँ अपने देवर जी के लिए, और मेरे हस्बैंड जी अपना ले गए थे तो पी लेते हैं। चलो साथ ही साथ आप लोग भी इंजॉय करो मेरे ब्लॉग को। तो फाइनली अब मेरी भी बारी आ गई है, और मैंगो शेक आप लोग भी पी लो। तो ये मेरे हिस्से का है तो मैं पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फाइनली मम्मी बेटी हम लोग हो गए हैं रेडी, और जहाँ जा रहे हैं तो वो आप लोगों को खुद पता चल ही जाएगा। तो हस्बैंड जी बाहर लगा रहे थे लॉक, तो हम लोग पहुँच गए हैं मेट्रो स्टेशन। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना किस किस को पता चल गया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और किसको नहीं, तो वो ज़रूर कमेंट में मुझे बताना। तो चलो आप लोग एंजॉय करो मेरे साथ पूरा व्लॉग, आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये रहे मेरे देवर जी, तो वो जा रहे थे अपनी गाड़ी पार्क करने। तो मेट्रो स्टेशन पे हम लोग वेट कर रहे थे अपनी मेट्रो का। और आप लोग इग्नोर करना क्योंकि मैं खाना भी खा रही हूँ, साथ में वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। जैसे कि मेरे पास छोटा बेबी है तो बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान करती है, और अभी भी सुन रही है मेरी मम्मा मुझे क्या कह रही हैं। तो यहाँ पर ये मेट्रो आ गई थी, और मैंने हस्बैंड को कह रही थी मुझे पानी दे दो, तो वो देख सकते हो आप लोग कितनी केयर करते हैं। तो उन्होंने मेरे को पहले बॉटल भी खोल कर दे दी, और यहाँ पर देवर जी बैठे हैं साथ में। तो अगली मेट्रो हमारी आएगी, तो यहाँ पर ये फ़ोन में लगे थे और हम लोग बोर हो रहे थे। तो चलो आप लोग भी इंजॉय करो पूरा व्लॉग। और मेरी बेटी सुन रही है मेरी मम्मा क्या बात कर रही है। तो यहाँ बैठकर हम बोर हो रहे थे, और देवर जी तो आप लोगों को मैंने जैसे दिखाया कि वो अपने फ़ोन में ही लग रहे थे। तो हम दोनों मम्मी बेटी हस्बैंड हम बात कर रहे थे, और यहाँ देवर जी कुछ बोल रहे थे तो वही रिस्पॉन्स दे रहे थे। तो चलो इंतज़ार कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि यहीं से आएगी वो मेट्रो जाने के लिए। चलो
सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं और मेरी क्यूट सी फैमिली बहुत अच्छी है। तो आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं स्टेशन पे क्या कर रही हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं सरोजनी मार्केट। तो वहाँ का आज को आप लोग मैं ब्लॉग दिखाने वाली हूँ। तो साथ ही साथ मेरे साथ आए हैं हस्बैंड और मेरे देवर जी। तो हम जा रहे हैं सरोजनी मार्केट। जाएगी देख रहे नहीं जाएगी क्या? करो कुछ भी होती है। आओ। भावलपुर आगे बढ़ता है आप लोग। पूरी मेट्रो खाई बढ़िया है। इस देखो, ये देखो, दो ढाई घंटे में बचाएगी। हाँ एक डेढ़ घंटे। तो फाइनली गाइस हम लोग निकल चुके हैं सरोजनी मार्केट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। और मुझे पूरा लोगों के आगे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी ठीक से। आप लोगों को आवाज़ आ रही है या नहीं वो मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और तो चलो चलते हैं सरोजनी मार्केट, देखते हैं सरोजनी मार्केट में क्या है और क्या नहीं। तो चलो आप लोग भी इंजॉय करना मेरे साथ, जैसे मैं इंजॉय कर रही हूँ। क्या पता आप लोगों को भी अच्छा लगे और नहीं भी, क्योंकि मुझे तो नहीं अच्छा लगा सरोजनी मार्केट जाके। तो यहाँ पर हम लोग आधे रास्ते पहुँच गए थे, तो पापा बेटी अपना इंजॉय कर रहे थे पूरी मेट्रो में। तो मुझे कुछ मैंने क्लिपें ली हैं और कुछ नहीं ली हैं। और सरोजनी जाने के बाद तो मेरे से क्लिप ले ही नहीं गई, वीडियो बनाई ही नहीं गई। थोड़ी बहुत भी जो भी बनाई है तो वो मेरे देवर ने बनाई है। और बस देखो आप लोग इंजॉय करो, जैसे मैं पागल बन गई। जो नहीं गए हैं तो आप लोग भी पागल बन सकते हो, जैसे मैं पागल बन गई। तो आप लोग ना जाएं सरोजनी मार्केट, मेरा मानना ये है। इससे अच्छा अपनी दुकान शॉप्स या कुछ भी अपने यहाँ से ले सकते हो आप लोग, पर सरोजनी जाना बेकार है। और जो गए होंगे तो उन्हें पता होगा सरोजनी मार्केट का। तो चलो सरोजनी पहुँच गए हैं हम लोग फाइनली। चलते हैं अब मेट्रो से बाहर। देख लो आप लोग भी सरोजनी मार्केट। तो यहाँ मैं अपनी बेटी के साथ मस्ती कर रही थी, हस्बैंड जी का कॉल आ गया था तो वो कॉल पर बात कर रहे थे। तो चलो निकलते हैं बाहर, आप लोग को भी दिखाती हूँ मैं सरोजनी मार्केट। तो जैसे ही आप लोग बाहर निकलते हो मेट्रो से, तो आप लोगों को पहले तो ये इतनी सारी दुकानें ही दिख जाएंगी छोटी छोटी पटरी पे ही। झालमुरी ये सब मतलब मिल रहा था बाहर रोड पे ही, आप लोगों को दिख जाएगी शॉप्स। और यहाँ पर ये नंबर गेट है 1 और इसके सामने ही सरोजनी मार्केट है। तो हम लोग निकले थे गेट नंबर 2 से, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा लेट लगा आने में। तो फाइनली पहुँच गए हम सरोजनी मार्केट। इतना गंदा सरोजनी मार्केट है, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। मैं 10 में से इसको अगर नंबर दूंगी तो मैं दूंगी 2 नंबर, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आई और ना ही मुझे ये अच्छी लगी। यहाँ से अच्छा अपने यहाँ दुकानों से जाकर आप लोग कपड़े ले लें, क्योंकि यहाँ पर इतनी धूप में इतनी भीड़ में कौन जाकर फंसेगा। और साथ ही साथ फ़ोन बैग्स बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो चोरी हो जाता है, वो भी हर चीज़ देख के चलना पड़ता है। तो मुझे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी ये। बस हाँ, ख्वाब था मेरा सरोजनी जाने का कि हाँ एक बार मैं भी देखूँगी सरोजनी जाकर। मुझे तो नहीं अच्छा लगा, चली गई, लेकिन अब नहीं जाऊँगी सरोजनी मार्केट। तो यहाँ इयररिंग्स थे, मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल थी वहाँ। सबसे ज़्यादा ये गर्ल्स के लिए है। और तो बस आप लोग भी इंजॉय करो। यहाँ मैं देखने लग गई थी चप्पल, क्योंकि मुझे पसंद आ रही थी, देखने में अच्छी लग रही थी। ये लाइट पर्पल कलर की है, तो हस्बैंड जी ने बोला था नहीं अच्छी नहीं लग रही, तुम रख दो। तो इसलिए मैंने रख दी वापस, क्योंकि एक तो इतना महंगा सामान और लोग कहते हैं वहाँ सस्ता सामान मिलता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महंगा है। और बस सस्ता है तो वो भी जो वहाँ पर सेकंड हैंड कपड़े हैं वो भी फटे हुए हैं, या फिर एक बार पहन लोगे ना तो वो बेकार है बिल्कुल। मैं तो बार बार आपसे कहूँगी सरोजनी मार्केट एकदम बकवास है। टाइम वेस्ट वाला चीज़ है यहाँ पर जाना। और ये बस हाँ कुछ चीज़ें थी जो मतलब ठीक थी और कुछ नहीं भी। तो आप लोगों को मैं साथ ही साथ प्राइस भी दिखाती जा रही हूँ। तो ये
ये ठीक था, मतलब ये सेकंड हैंड नहीं थे। कुछ कुछ कपड़े सेकंड हैंड ही मिलते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा, जो जैसे कि ये हैंगर टाइप्स में ये सारे सेकंड हैंड कपड़े ही मिलेंगे आपको। यहाँ मैं अपने देवर जी से बोल रही थी वीडियो बनाने के लिए, तो ये पता नहीं क्या दिखा रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी वीडियो बनाने में, क्योंकि वहाँ पे लोग डांट भी देते हैं, लोकल जो होते हैं वो लोग मना कर देते हैं, तो इस वजह से वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। तो यहाँ पर मैं भी देखने लग गई थी अपने लिए कपड़े, तो यहाँ ठीक था, इसलिए कलेक्शन में मैं देखने लग गई थी, क्योंकि यहाँ ठीक कपड़े थे तो देखने लग गई थी। 100 रुपये में कोई बुरा नहीं है, एक बार पहनने में, 2 बार पहनने में। तो वैसे तो मैंने कभी पुराने कपड़े पहने नहीं है, ना मम्मी ने मेरे पहनने दिए और ना ही मेरे हस्बैंड पहनाते हैं। तो यहाँ बस मैं देखने लग गई थी, बस ऐसे ही। तो चलो, आप लोगों को मेरी सरोजनी मार्केट की व्लॉगिंग कैसी लगी, थोड़ी बहुत ही जैसी भी मैंने आप लोगों को दिखाया, आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय।